जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। बहुत पुरानी घटना है। एक बार मुझे खांसी हो गई और लगभग 1 वर्ष तक मैं बहुत परेशान रहा। काफ़ी दवाएं की, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, फ़ायदा नहीं हुआ। रात को सब लोग सोते थे और मैं खांसता रहता था, जागते हुए। परेशानी हो गई। 1 साल का पीरियड बहुत होता है, कष्ट होना शुरू हो गया। एक दिन मैंने कहा, क्या गुरुजी, हमने सुना है कि योगानंद जी के गुरुजी ने 4 घंटे में उनकी संगृहणी की बीमारी ठीक कर दी थी। आप मेरी खांसी ठीक नहीं कर सकते? बस निकल गई बात, तो निकल गई और मेरी खांसी ठीक हो गई कुछ समय की, दो चार दिन के अंदर। और 15-20 साल हो गए इस बात को। खांसी ठीक है, अब मुझे खांसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आखिर क्या होगा? इसलिए मैंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, प्रभु की कृपा। एक दिन गुरुजी कह रहे थे कि जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे उस दिन तुम्हें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ बात समझ में आई और कुछ नहीं भी आई। मैंने कहा, गुरुजी इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं संसार में, इतने ज्ञान हैं, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, तो फिर मन में शंका थी। कहा कहना क्या था जब वो कह रहे थे? तो जब मैं सोचने लगा कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, किसी कोई प्राइज़ मिला हुआ है, इतनी बड़ी लैब है दुनिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मन में एक घूमता रहा। गुरुजी बोले, देखो, तुम जिन वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहे हो या तुम जितने ज्ञानियों के बारे में सोच रहे हो जो बहुत फेमस हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन वो बहुत कम जानते हैं। उनको अपने विषय की भी पूरी जानकारी नहीं है। आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट के पास चले जाइए, बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास चले जाइए, वो जिस विषय में जानते हैं उसके अलावा उनको जानकारियाँ नहीं हैं। एक नोबेल प्राइज़ विनर भी अगर कभी बीमार होगा तो उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत होगी। वो अपने आप नहीं ठीक कर पाएगा अपने आप को। लेकिन जो मुझे जानता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, उसको बगैर डॉक्टर के पास जाए भी बीमारी ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं। उसको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके कहने मात्र से सब कष्ट दूर हो सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने सुन भी लिया और फॉलो भी कर रहा हूँ, स्वस्थ भी हूँ, नो डाउट। कई बीमारियाँ थी जो मुझे बहुत परेशान करती थी, अब वो नहीं है, चली गई। कैसे चली गई ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन चली गई। बहुत सी घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनमें हम निरर्थक अपनी बुद्धि लगाते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये प्रकृति के जो खेल है ना, ये गुरुजी की बात जो कहता हूँ, ये बहुत ही आनंददायी है। भगवद गीता में भी जब भगवान ने काफ़ी उपदेश दे लिए, बहुत समझा लिया, बाद में कहने लगे, भाई देखो, ये सब तो बताया मैंने, लेकिन श्रेष्ठ करे ये कि सब छोड़ो और मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे चरणों में बैठो।
लेकिन ये ज्ञान बहुत समझना ही बहुत मुश्किल से आता है। पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट ही जागृत नहीं होता, हमको आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि ही नहीं होती है। और अगर कुछ हो भी गई हजारों में किसी एक आध दो व्यक्ति को, तो वो बहुत धूमिल सी होती है। कुछ समय के बाद वो अपने आप स्वतः ही आधी अधूरी कचरी सी रहती है। कुछ थोड़ा बहुत जान सीख जाते हैं तो फिर उसको पब्लिक उसमें डोमेन में उनको मज़ा आता है अपनी बात कहने में और सुनने में, और पब्लिक को आकर्षित करने में। थोड़ी वाहवाही मिल जाती है, यश मिल जाता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान, ईश्वर के बारे में परफेक्ट नॉलेज कैसे होगी, कैसे होगी, ये मेरा प्रश्न है। गुरुजी कह रहे थे कि तुम ये जो मोटी मोटी धर्म ग्रंथों की लगी हुई है लाइन, लाइब्रेरी में सजी हुई है, तो इसमें कितने ग्रंथ पढ़ पाओगे, और पढ़ लिए तो फिर समझ कितने पाओगे, और समझ लिए तो जीवन में उतार कितने पाओगे? क्या ही संभव है तुम्हारे लिए? उनकी बात सुन के मैंने, अभी कल की बात है, मैंने एक पुस्तक उठाई मोटी सी, कल्याण प्रकाशक, कल्याण था विशेषांक, गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है। मैंने 10-15, पुस्तक का नाम था दैवी संपदा विशेषांक। मैंने कुछ पल पढ़ा, कुछ पेज पढ़े, अच्छी थी किताब, तो अच्छी होगी, इसमें कोई जाहिर सी बात नहीं, लेकिन जितनी मोटी थी वो, मुझे गुरुजी की बात याद आ गई, क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ पूरी? और अगर पढ़ भी लिया तो क्या मैं समझ के अपने जीवन में उतार भी सकता हूँ? क्या ये संभव है मेरे लिए? मुझे लगा नहीं, मैंने ये नहीं कर सकता। ये सोचते हुए मैंने कुछ देर में वो पुस्तक उठा के रख दी, क्योंकि गुरुजी की बात मुझे ध्यान आ गई, मैं इसे समझ नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। समझने की बात नहीं है, इतना पुस्तक पढ़ के समझ के उसको जीवन में अपने उतारना, ये तो आज के समय में मुश्किल काम है, संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। बहुत पहले एक सज्जन थे, उनसे भेंट हुई, वो वेदाध्ययन कर रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कहीं जॉब करते थे, लेकिन पार्ट टाइम में वेद का अध्ययन कर रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, समय निश्चितता कर रहे थे। बस उत्सुकतावश मैंने पूछ लिया कि जी वेद में आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या, अभिलाषा क्या है? एग्ज़ाम जिस समय हम पढ़ते हैं तो हमें एग्ज़ाम पास करना होता है, क्लास में पढ़ते हैं अपने, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको एग्ज़ाम पास करना है, इसके हिसाब से पढ़ते हैं। कोई भी हम ज्ञान हासिल करते हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ काम होते हैं करने के लिए, और वो काम हमको करने हैं, इसलिए हम उसका ज्ञान हासिल करते हैं। एक मकसद होता है, किसी भी ज्ञान को हासिल करने का एक मकसद होता है। आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने का क्या मकसद है, ये मेरा क्वेश्चन था, प्रश्न है अपने आप से भी, कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान क्यों हासिल करना चाहता हूँ, क्यों पाना चाहता हूँ? उत्तर भी मिल ही जाता है जब आप प्रश्न पूछते हैं। जीवन में, जीवन का एक और फंडा है कि जब आप कोई प्रश्न आपके माइंड में आता है तो उसका उत्तर भी आ ही जाता है, देर सवेर, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उत्तर आ जाता है। तो मैंने पूछा मैं क्यों पाना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि यार कितने तरह के कष्ट हैं दुनिया में, अधिकतर अधिकांशतः मैं जहाँ देखता हूँ कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई प्रॉब्लम। बहुत भागदौड़ कर लीजिए, बहुत अच्छे हम बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छे हम कलाकार हैं, पैसा भी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई कष्ट है। कष्ट तो कहीं ना कहीं है जीवन में, निरापद जीवन नहीं है। फिर कब है? फिर निरापद जीवन प्रभु श्री कृष्ण की शरण में बैठने के बाद ही प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट है, माने ना माने आपकी मर्जी है। और प्रभु के चरणों में बैठना भी इतना आसान काम तो है नहीं कि जब आपने चाहा तब बैठ गए। प्रभु के चरणों में तो आप तभी बैठ पाएंगे जब वो चाहेंगे, उनकी परमिशन होगी। आप किसी का बगैर परमिशन के कैसे घुस सकते हैं?
ईश्वर की परमिशन होगी तभी तो आप उनके पास जा पाएंगे, उनके पास बैठ पाएंगे। और उनकी परमिशन पाने के लिए क्या आपने कुछ पुरुषार्थ किए हैं, कुछ प्रयत्न किए हैं कि वो आपको परमिशन दें? प्रभु के शरण में बैठना भी इतना आसान काम तो है नहीं। उनकी बगैर परमिशन के भी नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले तो यही प्रार्थना करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है कि आप मुझे अपने चरणों में बैठने के लिए स्थान प्रदान कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। और जब वो अनुमति दे देते हैं तभी आप उनके पास बैठ पाते हैं। मैं एक सामान्य संसारिक प्राणी हूँ, बहुत लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, देखता हूँ, लेकिन जीवन का मकसद कहीं समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि हम जीवन जी रहे हैं। एक रिटायर्ड व्यक्ति थे, कहने लगे भाई ऐसा लगता है जैसे हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, थोड़ी दुखद बात थी, मन थोड़ा खिन्न भी हुआ कि हमको मकसद ही नहीं पता है जीवन का। जीवन का मकसद क्या है? कोई कहेगा करियर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव है जीवन में, हमें ये बनना है, हमको ये बनना है, बड़े खुश होते हैं हमको ये बनना है, फिर बन गए तो फिर क्या होने वाला है? तो जीवन का रियल मकसद नहीं पता है और उसके अभाव में हम हर समय कोई ना कोई आसरा तलाश करते हैं। हम चाहते हैं हम किसी का सहारा ले लें, कोई हमें अपने पास बैठा ले, हमारी बात सुन ले। कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही जा रहा था तो एक सज्जन बुजुर्ग बात थे, बैंक से निकले और पता नहीं कैसे मेरे सामने आ गए, या किसी कारणवश मैंने अपना सवारी रोक ली थी। आगे वो इतने बैंक वालों के व्यवहार के प्रति बहुत बड़बड़ा रहे थे, बड़े गुस्सा कर रहे थे। उन्हें कोई नहीं मिला तो वो मुझसे ही करने लगे। मैं उनको देखता रहा, क्योंकि सीखने वाला तो हर चीज़ से सीखा करता है। तो मैं उनको देखता रहा, मैंने कहा अच्छा इनकी ये इमोशनल एनर्जी है, इनको आउटलेट चाहिए, ये एनर्जी बाहर निकले। मैं 2 मिनट चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, कह लीजिए जो कहना है, बैठ गया, सुनता रहा उनकी बात। कुछ नहीं, 2 मिनट की बात थी। उनकी जो ऊर्जा थी, इमोशनल एनर्जी अंदर भटक रही थी, उनको परेशान कर रही थी, बाहर निकल गई और शांत हो गए। या दुनिया को ढंग से देखिए। मेरा एक ही कहना है, सुझाव है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए और इस दुनिया को निहारिए, प्रकृति को निहारिए, इस धरती को निहारिए और फिर सोचिए भाई हमारे जीवन का मकसद क्या है। मैं किसी और को नहीं कह सकता, अपने आप को पूछता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ मेरे जीवन का मकसद क्या है। और मैं इस नतीजे पहुँचा कि यार देखो, सही में जो लोग परेशान हैं उनको एक कहना मेरा मकसद है कि भाई देखो, ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। परेशानी जो है उसका, बहुत लोगों की ऐसी परेशानियां हैं जो सामान्यतः ठीक नहीं हो पाती। व्यवहार की परेशानी है, मन खराब रहते हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी का शरीर स्वस्थ नहीं रहता, किसी को अपने बच्चों से शिकायत है, किसी के पास जिस चीज़ का अभाव है उसके लिए परेशान हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बहुत तरह के कष्ट है। अभाव तो जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है। हर क्षण कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे पास नहीं है, जिसको हम चाहते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा तो क्या ईश्वर के चाहने, ईश्वर की भक्ति करने से मिल जाएगा, हमारा अभाव दूर हो जाएगा? अब एक क्वेश्चन मैं उन्हीं के पास छोड़ देता हूँ, अपने प्रभु जी के पास, गुरु जी के पास। क्या आप ही बताइए कि क्या आपकी भक्ति करने से, क्या आपके शरण में बैठने से मेरे सब अभाव दूर हो जाएंगे, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? गुरु जी भी बहुत ही बढ़िया हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो मांग के देखो, जब प्रॉब्लम क्या है कह के देखो, मैं बता दूंगा क्या सोल्यूशन है। आप प्रभु जी की बात कहने लगे, प्रॉब्लम क्या है दुनिया में ना, सब अपनी समस्याओं का समाधान सोच के आते हैं, बस मुझको वो पिन पॉइंट करके ये बताते हैं कि प्रभु जी ये कर दो, बस।
उन्हें मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें मेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस, क्योंकि समाधान वो ऑलरेडी सोच चुके हैं। उनकी ये समस्या है, उसका समाधान क्या है वो ये सोच चुके हैं। मुझको वो अपनी समस्या नहीं बताते, मुझको वो समाधान जो पा लिया है उसमें जो अड़चन आ रही है उसके बारे में से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये अड़चन आ रही है, इसको दूर कर दो। अब मैं क्या कहता हूँ उनसे कि भाई तुम्हारी समस्या, अगर तुम मुझे समस्या कहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर सकता हूँ। ये तो तुम्हारे सोचे हुए समाधान है, तुम ही जानो, उपाय तुम ही करो। जो समाधान मैं सोचूंगा उसका उपाय मैं करूँगा, जो समाधान तुमने सोचे हैं उसके उपाय तुम करो। मेरे से क्यों उम्मीद करते हो कि समाधान तुम सोच के आओगे और दूर मैं करूँगा? अरे ऐसा क्या है, कहना है तुम मुझसे अपनी समस्या कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ही कर दूँ। सॉल्यूशन लेके मेरे पास मत आओ, मेरे पास प्रॉब्लम लेके आ जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है सर जी। ये सोच के मत आओ कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है, इसका मतलब तुम तो बहुत विद्वान हो गए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमने तलाश कर लिया, उसमें जो अड़चन आ रही है उसमें तुम मेरी मदद मांग रहे हो। प्रभु जी दयालु हैं, सब काम कर देते हैं प्रभु जी का मेरा, इसलिए मैं ये बात बोल भी रहा हूँ। अब मेरे पास अनुभवी तो है ना आपको बताने के लिए। देखिए मैंने बहुत देखा लोगों को, दुनिया में बहुत से लोगों को देख लिया, समझ में नहीं आता। प्रभु की महत्ता जो है समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने कहा ना ये श्रेष्ठतम ज्ञान है, इससे इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। दुनिया में कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान आपको परफेक्ट तक नहीं ले जाएगा, कंप्लीटनेस तक नहीं ले जाएगा, सिवाय इस आध्यात्मिक ज्ञान के। उचित गुरु के साथ बैठ के प्रभु की शरण में रहने के बाद आप कंप्लीटनेस पालेंगे। कंप्लीटनेस का मतलब पूर्ण ब्रह्म पालेंगे, जीवन की पूर्णता पालेंगे, फिर कुछ और पाने के लिए नहीं बचेगा। ऐसा मेरा अनुमान है, सोच है, अनुभव है। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।